जय हिंद। इस क्लास में बात करेंगे चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। कल हम लास्ट क्लास में बात की थी चंबल नदी की, और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, समापन कहाँ होता है, ये हमने बातें कर ली थी। उस पर चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, किस किस जिले में बहती है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो चंबल नदी है ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ नामक स्थान से। फिर ये चित्तौड़गढ़ से कोटा बूंदी होती हुई ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई कहाँ चली जाती है, आगे मध्य प्रदेश में वापस प्रवेश करती है और वापस आगे यूपी उत्तर प्रदेश में जाकर के यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और यमुना नदी में ये जो स्थान है यहाँ पर इटावा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, जाना पाव पहाड़ियाँ, महू जिला है और स्थान का नाम है मानपुरा। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में कौन कौन से जिले हो गए, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बांध कौन कौन से स्थित है यहाँ पर गांधी सागर बांध स्थित है इस पर, और उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज स्थित है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सहायक नदियाँ, तो देखो चंबल नदी की सहायक नदियाँ को दो तरह से हम पढ़ते हैं अलग अलग। एक तो वो नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश से निकलकर, यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी में मिलती है, और एक वो नदियाँ जो राजस्थान यानी अरावली पर्वतमाला से लगभग निकल करके जो नदियाँ मिलती है वो दूसरी नदियाँ पड़ती हैं। और दूसरी ये बात होती है कि जो भी नदी चलती है उसके एक दायां भाग और दूसरा बायां भाग होता है। तो जिस चंबल नदी का चलने का जो प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण, और दक्षिण से कहाँ चलती है, उत्तर की ओर। तो इसकी दिशा में ये देखते हैं ये वाला भाग कौन सा हो गया, दायां भाग हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, बायां भाग। यानी दाएं भाग से मिलने वाली नदियाँ या मध्य प्रदेश से मिलने वाली नदियाँ आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो नदियाँ मिलती है वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, कल भी क्लास में बताया था कि यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है पार्वती। क्या नाम है, पार्वती नदी। उसके बाद में एक नदी मिलती है जिसका नाम है परवन, और एक यहाँ पर नदी मिलती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। क्या नाम है, काली सिंध। ठीक है, और काली सिंध की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आहू, और ये परवन नदी है, ये भी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी में मिलने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू। ठीक है, आपसे पूछ ले कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, और यहाँ पर एक मध्य प्रदेश से एक नदी और मिलती है जिसका नाम है शिप्रा। आपने सुना होगा शिप्रा नदी का नाम, और शिप्रा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, उज्जैन। और इस नदी के किनारे ही आपका मध्य प्रदेश का शहर एक कौन सा है, उज्जैन। अब देखो इसको तो हम मध्य प्रदेश से संदर्भ, राजस्थान की नदियां पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ते हैं इधर, हम इन नदियों के बारे में जान, क्योंकि ये नदियां हैं जो राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद में चंबल नदी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपकी जो पार्वती नदी है, कौन सी नदी, पार्वती नदी। ये पार्वती नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर निकल करके ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर, राजस्थान में झालावाड़ जिले में। ये आप इस नदी को जैसे मान लो, ये मैप में थोड़ा दर्शाते हैं, तो ये झालावाड़ में प्रवेश करके फिर बारां में प्रवेश करती है, और उसके बाद में यहाँ पर सवाई माधोपुर में, कहाँ पर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक पलिया नामक स्थान है, कौन सा, पलिया। यहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है, और ये जहाँ नदी मिलती है ना सवाई माधोपुर, उससे पहले ही एक चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम स्थित है। कौन सा, त्रिवेणी संगम, जहाँ पर तीन नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी, एक तो इधर से आती है बनास नदी, और इस स्थान का नाम क्या है, रामेश्वर, और ये रामेश्वर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, रामेश्वर सवाई माधोपुर में। ठीक है,
और एक नदी इधर से आकर मिलती है शिप्रा, और तीसरी ये नदी कौन सी होगी, खुद चंबल नदी, शिप्रा नदी और बनास नदी। ये तीनों नदियां मिलकर के एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है चंबल नदी पर, जिसका नाम है रामेश्वर सवाई माधोपुर। उसके बाद देखो ये काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, देवास से निकलती है। देवास कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक है। ये देवास से निकलकर झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, और झालावाड़ जिले में प्रवेश करके बारां में बहती है। बारां में बहती हुई कोटा में आती है, और कोटा में यहाँ पर एक स्थान है नौनेरा। क्या नाम है, नौनेरा। और नौनेरा में ये किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर एक संगम होता है, किस क्या नाम जाना जाता है, नौनेरा संगम, जहाँ पर काली सिंध और चंबल नदी मिलती है। अब ये जो परवन नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है, काली सिंध नदी। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है 12 जिले में, और झालावाड़ में कहाँ पर मिल जाती है, चंबल, इसमें काली सिंध में मिल जाती है। और इस परवन नदी के किनारे पर मैंने आपको बताया था, और अभी आप ध्यान लो, परवन नदी के किनारे पर शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, ये जान रखना, ठीक है। तो परवन नदी हो गई, मध्य प्रदेश से निकलती है, और किस में मिलती है, काली सिंध की। ये प्रत्यक्ष रूप से चंबल की सहायक नदी नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से किसकी है, काली सिंध की सहायक नदी, कौन सी, परवन। अब है आपकी आऊ नदी। ये आऊ नदी भी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, और झालावाड़ जिले में किस में मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है। और जहाँ पर आऊ और ये काली सिंध नदी मिलती है, यहाँ पर एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में, ठीक है। तो आऊ नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। कहाँ जाती है, झालावाड़ में आती है, राजस्थान में, और राजस्थान में आने के बाद में किस मिल जाती है, काली सिंध में। और यहाँ पर कौन सा दुर्ग स्थित है, गागरोन दुर्ग स्थित। तो ये पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग किस नदियों के संगम पर स्थित है, काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं जो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल में मिलती है, ठीक है। अब जो राजस्थान से निकलती है और चंबल नदी में मिलती है, कहाँ से, राजस्थान में, जैसे अरावली पर्वतमाला से या चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, कहीं से निकलते। जैसे ये जब चंबल नदी है आपकी, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ पर, चौरासीगढ़ में। आपने सुना है, कहाँ से, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। और थोड़ी आगे बहने के बाद में ये यहाँ पर है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का भाग है ये। भैंसरोडगढ़ में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बामनी नदी। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मिलने वाली, सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, बामनी नदी है, जो कहाँ पर मिलती है, भैंसरोडगढ़ में मिलती है, जिसको ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं या बामनी नदी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है बनास नदी। ये बनास नदी कहाँ पर मिलती है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में। तो ये मुख्य नदियाँ, बाकी जो नदियाँ मिलती है बनास के साथ में मिलकर के चंबल नदी मिलती है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ आपकी, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई आप लोगों को। बाकी बात अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है।